रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे सिस्टर, देखिए आज हम देखने वाले हैं पे पे ते से टे नून, इनका जोड़ देखने वाले हम। फैमिली वाइज आगे जाएंगे, जैसे बा की फैमिली, दाल की फैमिली, जीम की फैमिली, इसके हम जोड़ देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए आज का हमारा लेसन का नाम है पे बे ते से टे नून और ई की फैमिली। ये फैमिली वाइज क्यों बना है, पहले ये सोचिए। वालेकुम अस्सलाम। तो देखिए फैमिली वाइज क्यों बनाया गया है कि हमको क्या करना है, इसमें जोड़ वाइज आगे बढ़ना है। ये बे की फैमिली पूरी एक जैसी है ना। बे की फैमिली क्या है, पूरी एक जैसे। इसमें सिर्फ क्या फर्क है, नुक्तों का फर्क है, इसलिए हम ये पहले जोड़ फैमिली वाइज देखने जा रहे हैं। तो देखिए बे पे ते टे से, हाँ, ये सिर्फ ड्रॉ में क्या है, एक ही किस्म से ड्रॉ कर सकते हैं हम, एक ही टाइप से। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ इसकी अगर प्रैक्टिस की, हम्म, ये इस तरीके से, या सिर्फ ये ड्रॉ की प्रैक्टिस की, तो आपने क्या क्या आना है, आपको बे आना है, या आना है, ते आना है, टे आना है, से आना है, तीन नुक्ते का। ये पूरा आपका कंप्लीट होगा आप अगर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या किया गया है यहाँ, सहूलत के लिए पूरे हम ऐसे फैमिली वाइज इंशाल्लाह देखेंगे। तो पहले देखते हैं, देखिए बा को क्या किया गया है, बा ड्रॉ करने का कैसा है हमको वो देखेंगे। बे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ ये हाफ सर्कल बनाना है। हाँ, ये हाफ सर्कल किस किस को यूज होगा, ये देखिए पहले, बे को, पे को, ते को, से को, टे को और नून को, ये पूरे प्रूफ के लिए क्या होना है, ये हाफ सर्कल है ना, ये यूज होता है। इसी में आप नीचे नुक्ता देंगे, बे बनेगा, नीचे तीन नुक्ते देंगे, पे बनेगा, नीचे दो नुक्ते देंगे, ये बनेगा, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है आपका इसका, कि सिर्फ आपने ये देखना है, ये इस तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे कि देखिए यहाँ के इस सर्कल में आपको बताया गया है, इस कॉलम में, ये कॉलम में आपको देखो ये पूरा बताया गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसका शॉर्ट शक्ल है, तो आपने ये लेना है। फिर आप पहले, हम आप देखेंगे, पढ़कर देखेंगे इसको, फिर ड्रॉ करने की इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ से ध्यान देंगे, बे अलिफ, बे अलिफ बा और गैन, बा। देखिए बा है ना, क्या कैसे ड्रॉ किया गया है, बे अलिफ बा और गैन बा। हाँ, तो उसको यहाँ पर उसकी स्पेलिंग लिखी गई है, बे अलिफ बा। हाँ, बा किस तरीके से बनाया गया है, बे को हमने अलिफ जोड़ा, और बे लिखने के लिए हमने क्या किया, किस शक्ल का यूज किया, तो ये वाला बे। ये इस तरीके से ड्रॉ करके सिर्फ एक नुक्ता देंगे, है ना, हाफ सर्कल, छोटा सा हाफ सर्कल लेना है, और एक नुक्ता नीचे देंगे इस तरीके से। तो बे अलिफ बा और ग बना। उसी तरीके से देखिए ये लाइन देखेंगे हम, इस लाइन में क्या किया गया है, पे, पे प्लस, पे प्लस लाम, हाँ, और उस पर क्या किया गया है, पेपर पेश दिया गया है, पे लाम पेश पुल। देखिए पुल, इसको ध्यान देंगे। उसके नीचे देखिए ते काफ, हाँ, ते और छोटा वाला काफ है, देखिए इसको काफ सिंपल बोलेंगे, ते काफ तक। और ते को देखो यहाँ पर आपको शक्ल दिखाई गई है, ते किस तरीके से यूज करना है। देखिए जो भी, एक बात ये पूरा देखकर आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, जो एंडिंग में लफ्ज आता है वो एज इट इज पूरा आता है। देखिए हाँ, जहां तक ज्यादातर क्या होता है, जो एंडिंग में लफ्ज आता है वो पूरा लिखा जाता है। देखिए टन में देखिए नून पूरा लिखा गया है, तक में देखिए नून, काफ पूरा लिखा गया है, पुल में देखिए लाम पूरा लिखा गया है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट लफ्ज कौन सा है, टे प्लस नून, टन, है ना। तो टे की भी शक्ल उस तरीके से है जिस तरीके से हमने बे को ड्रॉ किया था, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगी, छोटी वाली टॉ बनेगी, इसलिए जो टमाटर का ट बनता है। तो टन, से अलिफ सा, से अलिफ सा किस तरीके से जोड़ा जाता है, इससे आप बहुत अल्फाज बनाना है आपको। हाँ, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाया गया है कि जोड़ किस तरीके से आता है। आप पेन लेकर बैठे, कॉपी लेकर बैठे और बनाना शुरू कर दे। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी के हमारे बहुत से अल्फाज होते हैं, पा सा ता टा, अलिफ के जोड़ के साथ क्या करना है अपने, ये पूरे अल्फाज को जोड़ना है।
देखिए अलिफ का जोड़ किस तरीके से देंगे, बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, ते अलिफ ता, से अलिफ सा, टे अलिफ टा, नून अलिफ ना, इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, बे को जोड़ना है। बे प्लस बे बब, बे प्लस पे बप, बे प्लस टे बत, बे प्लस से बस। इस तरीके से आपने बहुत सारे अल्फाज लिखकर प्रैक्टिस करना है। एक नोटबुक ही बना लेंगे, तब आपकी माशाल्लाह अच्छे से प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखिए, नून लाम नल, नून लाम नल किस तरीके से जोड़े। देखिए अगर लाम के साथ आता है तो कौन सा डंडा नीचे तक आएगा, ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है आपने। हाँ, अगर हम नून जोड़ रहे हैं और नून के साथ लाम जोड़ रहे हैं तो नून को क्या करना है, ऊपर से लिखना है थोड़ा सा, और लाम का डंडा नीचे तक लेना है कि जाहिर हो जाए ये लाम है। देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल नून और ये लाम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे हाँ ये डंडा, तो क्या हो जाएंगे, देखिए आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, शायद ये नून और ये भी नून है, नन होगा, या फिर नून है या इसको फा ड्रॉ करना रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना। इसलिए शक्ल को ध्यान से देखना जरूरी है कि नून है, नून के साथ अगर लाम मिल रहा है तो ऊपर का डंडा थोड़ा ऊपर लेना है, नीचे का ये इस तरीके से छाते वाला साइड जो होता है ना, इस तरीके से ड्रॉ करना है, तभी वो नून और लाम जाहिर होगा। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन वाला ड्रॉ नहीं करना है हमें। हाँ, वो जाहिर हो जाए, वो जो लफ्ज हमने लिखा है ना उसका शेप करेक्ट आना चाहिए। इसलिए ये मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो शक्ल है आपने इसकी जितना मैं यहाँ पर ले रही हूँ उससे ज्यादा आपने हुरूफ बनाने हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सिम्त दे रही हूँ, एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि इस तरीके से आपने लफ्ज बनाने हैं। हाँ, छोटे छोटे, मैं ये नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ कि बड़े बड़े अल्फाज बनाए, छोटे छोटे बनाए, मगर हर लफ्ज को जोड़ कर देखे। हाँ, फिर आपको जो जोड़ समझ नहीं आ रहा है, आप ही ये पे का मुझे मीम से जोड़ नहीं समझ आ रहा है तो आप वो पूछे। हाँ देखिए, ये पूछने का काम आपका है। हाँ, हम यहाँ जितने अल्फाज ले रहे हैं उसको छोड़कर भी अगर कोई लफ्ज आपको नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर पे और मीम का जोड़ नहीं है, तो ये जब हमारा लेसन होगा ना उसके बाद आपने पूछना है कि आप पे और मीम का जोड़ किस तरीके से आएगा। कुछ सिस्टर कैसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करेंगे, ये पे तो लिखा आपने, ये पता है आपको इस तरीके से पे को ड्रॉ करना है, मगर मीम तो आप यूं लिखेंगे। हाँ, फिर ये यूं ऐसे, तो फिर क्या करना है, देखिए पे और लाम का जोड़ किस तरीके से, ये पे और लाम अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसके ना मीम का सर जो होता है ना ये नीचे, ये करेक्ट है, ये इस तरीके से, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, ये ऐसे कुछ कुछ जोड़ है। इसलिए आपने खुद पूछना है कि मुझे इसका जोड़ क्या आएगा, क्योंकि तो हम पूरा एज इट इज पूरा तो नहीं ले सकते है ना यहाँ पर, तो जितना हो सके हम लेंगे और उसके बाद आपने खुद लफ्ज बनाना है। और जो जोड़ समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको टाइम दिया जाता है उस वक्त आपने पूछना है, या फिर एंडिंग में पूछना है, या दूसरी क्लास होगी तब भी आपको उससे पहले कुछ 5-10 मिनट टाइम मिलता है ना, तो आपने उसमें पूछना है। हाँ, तो इसी तरीके से अगला देखिए, इसलिए मैं यहाँ जब समझा रही हूँ ना आपने ध्यान से देखना है किस तरीके से जोड़ है, इसमें क्या गलती हमें नहीं करना है। हाँ, तो आपने क्या करना है, से प्लस अलिफ सा, तो आपने इससे सब अल्फाज को जोड़कर देखना है, से अलिफ को है ना हर हर हुर्फ जोड़कर देखना है। अलिफ को आप हा जोड़ कर देखे, फा जोड़ कर देखे, फा जोड़ कर देखे, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये करेक्ट है, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नेक्स्ट देखिए, नून और लाम के जोड़ में आपने ख्याल रखना है कि नून और लाम में ये वाला डंडा है ना आपका जाहिर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, ई और ई, छोटा ई प्लस अलिफ का जोड़ कैसे आएगा, अब तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। देखो ई को एज इट इज लिखे ये इस तरीके से, और फिर ये, तो ये तो आइन हो जाएगा। देखिए अगर हम ई है ना एज इट इज लिखा, उसको अलिफ जोड़ा तो क्या दिखाई दे रहा है, आइन अलिफ ये दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या, तो ई की शक्ल चेंज होती है, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो जोड़ते वक्त अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, तो उसमें से ई भी है, एक है। हाँ, तो ई की छोटी ई की शक्ल क्या हो रही है, दो नुक्ते में कन्वर्ट हो रही है, देखिए ये इस तरीके से। हाँ, या अलिफ या ई अलिफ या ऐसा। जो ई की है ना शक्ल चेंज होगी, या बन जाता है और उसको अलिफ तो या बनता है, याद रहेगा ये। ऐसे कुछ अल्फाज है जो अलग है, इस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे ना तो जो बाकी इसी वाले आपको आ जाएगी। ये बाकी वाले की आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, मगर इसकी 5-6 बार प्रैक्टिस करें, इससे जो चेंज होती है शक्ल। हाँ, नेक्स्ट अगला देखते हैं, देखिए पे, पे में क्या है, पे पे अगर पे लाम के साथ अगर जुड़ रहा है तो ये देखे हमने फुल किस तरीके से चेंज हो गई शक्ल उसकी, मगर पे अगर टे के साथ जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, पेटे पट, तो देखिए टे क्या हो गया, एज इट इज एंडिंग में आ गया। जो जुड़ता है शब्द, जो लफ्ज जुड़ता है वो उसकी शक्ल थोड़ी चेंज होती है, और जो एंडिंग में आता है लगभग वो एज इट इज लिखा जाता है, पेटे पट। फिर देखिए तेबे तब, ये भी सेम है, टेबे टब, फिर सेबे सब,
नून बे, नून बे ना निब, नून बे जेर है इसलिए निब पढ़ रहे हैं, नहीं तो नब भी पढ़ते हैं। तो फिर या और बे यब, देखिए या ने शक्ल चेंज की अपनी, समझ आ रहा है। तो ये नोट रखना है, ये जहन में ज्यादा रखना है अपने, कि अगर छोटी ई है और हम उसको किसी के साथ जोड़ रहे हैं, देखो एंडिंग में अगर ई आता है, हाँ कौन सा भी बड़ा लफ्ज रहने दो, एंडिंग में आता है ना ई, तो शक्ल लगभग सेम रहती है, या फिर थोड़ी सी ऐसे बदल जाती है सिर्फ ये, मगर उसमें वही होती है ये वाली शक्ल। एंडिंग में एज इट इज अल्फाज आते हैं, मगर बीच में आते हैं या पहले आते हैं तो या की शक्ल इस तरीके से होगी। ये आपने जहन में रखना है। कब जहन में रखना है? जब छोटी ई को लेकर आप अल्फाज बनाना सीख रहे हैं तब। समझ आ रहा है? देखिए और एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, फिर इसके बाद हम थोड़ी सी मश्क करेंगे। ई की मश्क देखिए, ई का सिर्फ याद रखना है आपने क्या, आप ये जहन में रखेंगे कि ई अगर स्टार्टिंग में लग रहा है ई, तो उसकी शक्ल किस तरह होगी, ये इस तरीके से शक्ल चेंज होगी। और एंडिंग में आती है तो एज इट इज आती है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाम ई ली, तो ये यहाँ से पोर्शन होता है, ये लाम सिर्फ इतना हो गया, तो ये ई लगभग शक्ल सेम है। हाँ जब हमारी राइटिंग की स्पीड बढ़ जाती है ना, तो थोड़ा सा अपना वो यूं नजर आता है, मगर वो होता तो यही है, हाँ ये यही एज इट इज होता है। मगर हम लिखते वक्त क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं, है ना, मगर शक्ल सेम है ना, ये राउंड वाली तो सेम ही आती है उसकी। तो ये याद रखना, एंडिंग में ये आती है तो एज इट इज आएगी, और स्टार्टिंग में और बीच में लगती है तो ये वाली शक्ल वो ई छोटी वाली ई लेती है। हाँ इतना याद रखेंगे। यहाँ तक सभी सिस्टर को समझ में आ गया? मुश्किल नहीं है, जो सिर्फ अलग है उसी पर है ना थोड़ा सा जहन में रखना है। बाकी का देखो, आपने हजारों लफ्ज बना सकते हैं इनको लेकर, आप खुद लेकर बैठे, आप खुद लफ्ज बनाए, और जहां आपको जोड़ समझ नहीं आ रहा, वो एक अलग से पेज पर लिखे कि मैंने कल बाजी को आप ही को ये पूछना है, ये जोड़ किस तरीके से आता है पूछना है। जब आप पूछेंगी तब मुझे समझ में आएगा कि आप प्रैक्टिस कर रही हो या नहीं कर रही हो। हाँ अगर प्रैक्टिस आप कर रही हो तभी आपको प्रॉब्लम आना है, देखा, उसी को प्रॉब्लम आएगा जो प्रैक्टिस करेगी, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम आना ही नहीं है ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो, लेकर बैठो, न्यू न्यू अल्फाज बनाओ, और फिर जोड़ पूछो मुझे। हाँ शक्ल में जोड़ बहुत है ना, ये उर्दू है ना इतनी वसी है, इतनी बहुत, मतलब बहुत इतना जखेरा है उर्दू में जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए आपको क्या, जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतनी करें। हाँ दिल से हमारे रोजमर्रा के लफ्ज बनाए, पुल, पट, लिख, रख, हाँ ये ऐसे जो भी होगा आप बनाए। और जो जोड़ समझ में नहीं आ रहा, जितना अपना सिलेबस हो रहा है ना उससे रिलेटेड ही बनाए आप, फिर आगे आगे इंशाल्लाह आपका वो कवर कर लूंगी मैं, उसका टेंशन मत ले। मगर अभी तक हमने जो सीखा उससे रिलेटेड सोचे कि आज मैंने ये बे की फैमिली सीखी, तो बे को लेकर मैं हर लफ्ज जोड़ूंगी। हाँ फिर वो जोड़ समझ में नहीं आता, आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछे, या आपको जब याद आता है इसी क्लास के एंड में, तो तब भी आप पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है? चले फिर हम दुआ पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, और इसके बाद देखो आपको जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकती है इंशाल्लाह। चलो, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।